कक्षा 12 के बच्चे, कक्षा 12 के बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप कैकेयी का अनुताप पढ़ रहे थे, तो कैकेयी के अनुताप की जो कविता है, 8 कविता आप पढ़ चुके हैं, 9वीं कविता आप देखेंगे। ठीक है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। वार का मतलब न्यौछावर कर देना, समर्पित कर देना, दे देना। तो निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। प्रस्तुत कविता में पंचवटी की सभा में रानी कैकेयी राम के सम्मुख अपनी एवं अपने पुत्र भरत की दीन दशा का वर्णन कर रही हैं। फिर से देखिए आप, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। वार देने का मतलब दे देना, समर्पित कर देना, न्यौछावर कर देना। और यह न्यौछावर का भाव व्यक्ति के मन में तभी आता है जब उसके लिए वह समर्पित होता है। तो देखिए, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। प्रस्तुत कविता में पंचवटी की सभा में रानी कैकेयी राम के सम्मुख अपनी एवं अपने पुत्र भरत की दीन दशा का वर्णन कर रही हैं। कह रही हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। घोर कठिन पाश्चाताप की अग्नि में तप्त कैकेयी, या कठोर या घोर पाश्चाताप की अग्नि में जलती हुई विदग्ध कैकेयी राम से कह रही हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कह रही हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्गिक सुख, स्वर्ग सा सुख, स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। फिर से देखिए, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। घोर पाश्चाताप की अग्नि में जलती हुई रानी कैकेयी श्री राम से कह रही हैं कि मैंने निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, कि मैंने अपने उस पुत्र पर, मैंने अपने पुत्र भरत पर अपना स्वर्ग सुख, स्वर्गिक सुख भी न्यौछावर कर दिया था। ठीक है। आगे देखिए, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी कारण मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया था। देखिए, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी कारण से, चूंकि मैं अपने पुत्र भरत पर न्यौछावर थी, उसे संसार का सब सुख देना चाहती थी। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी कारण मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया। क्लियर है? आगे चलिए। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, परंतु आज वही मेरा पुत्र दीनहीन हुआ करुण क्रंदन कर रहा है, रो रहा है। फिर से देखिए, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, परंतु आज वही मेरा पुत्र भरत दीनहीन हुआ करुण क्रंदन कर रहा है, करुणा का विलाप कर रहा है। ठीक है। आगे चलिए। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। हरिण का मतलब हिरण, तुल्य का मतलब समान, और एक शब्द है धृत का मतलब पकड़ा हुआ, पकड़े हुए। धृत का मतलब पकड़ा हुआ, हरिण का मतलब हिरण, तुल्य का मतलब समान, तरह, प्रकार। तो देखिए, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है।
वह तब से किसी पकड़े हुए हिरन की भांति सभी से सशंकित रहता है, भयभीत रहता है। फिर से इसको आप देखें, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। वह तब से किसी पकड़े हुए, धृत हरिण, पकड़े हुए हिरन की तुल्य भांति सभी से भयभीत हो रहा है, सशंकित हो रहा है। आगे, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड का मतलब चंदन, श्रीखंड का मतलब चंदन, अंगार खंड का मतलब दहकती आग, दहकती हुई अग्नि, जलती हुई अग्नि। तो देखिए आप, श्रीखंड का आप जान ही लिए, चंदन, और अंगार चंड का अर्थ दहकती आग, दहकती हुई अग्नि। तो श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, चंदन की तरह शीतल और शांत। श्रीखंड अब अंगार खंड है मेरा। ध्यान दीजिए, चंदन की तरह शीतल और शांत मन वाला मेरा पुत्र भरत आज अंगार चंड है मेरा, आज अंगार चंड है, आज दहकती हुई अग्नि की तरह प्रचंड और भयंकर दिख रहा है। फिर से देखिए आप इसको, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। ठीक है, श्रीखंड का अर्थ चंदन, अंगार खंड का अर्थ दहकती हुई अग्नि, जलती हुई, भयंकर रूप से जलती हुई अग्नि। ठीक है, तो देखिए, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, चंदन की तरह शीतल और शांत मन वाला मेरा पुत्र भरत अंगार चंड है। अब अंगारों की तरह, दहकती हुई अग्नि की तरह प्रचंड और भयंकर दिख रहा है। आया समझ में? आगे चलिए, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी आगे श्री राम से कह रही हैं कि अब इससे ज्यादा या इससे बढ़कर, कैकेयी श्री राम से आगे कहती हैं कि अब इससे ज्यादा या इससे बढ़कर इस अभागिन के लिए इस संसार में और दूसरा कष्ट क्या हो सकता है। देखिए, फिर से देखिए, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी आगे कहती हैं कि अब इससे ज्यादा या इससे बढ़कर इस अभागिन के लिए इस संसार में दूसरा और कष्ट क्या हो सकता है कि मेरा ही पुत्र मुझसे अन्य मनस्क सा हो गया है। ठीक है, तो आगे है, अच्छा और भी आप जोड़ दीजिए, इसलिए हे राम मुझे अब इससे बड़ा कोई दंड मत दो। इसलिए हे राम, इससे बढ़कर जब कोई दंड मेरे लिए और हो ही नहीं सकता, तो अब इससे बड़ा कोई दंड मुझे मत दो। कैकेयी, रानी कैकेयी कह रही हैं श्री राम से। ठीक है, आगे चलिए, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में। पद पैर, पाणी हाथ, मोह के नद, मोह की नदी, नद का मतलब नदी। अर्थ निकालिए, पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में। आगे कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में डाले और पटके। आगे कैकेयी कहती हैं, आगे कैकेयी से राम से कहती हैं कि मैंने अपने पाणिपद हाथ और पैर मोह नद, मोह की नदी में डाले और पटके, अर्थात राज्य के मोह में वशीभूत होकर, राज्य के मोह में फंसकर मैंने यह सब कार्य किया। ठीक है, आगे चलिए, जन जन क्या करते नहीं स्वप्न में मद में।
जन जन क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, स्वप्न में सपने में, मद में गर्व में, अहंकार में, घमंड में। तो जन लोग, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी आगे कहती हैं कि यह मेरे द्वारा किया गया कार्य ठीक वैसे ही था स्वप्न में मद में, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न या पागलपन में करता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न या पागलपन की स्थिति में व्यवहार करता है, वैसे ही मैंने यह व्यवहार किया। ठीक है, फिर से देख लीजिए। जन जन क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी आगे श्री राम से कहती हैं कि यह मेरे द्वारा किया गया कार्य ठीक वैसा ही कार्य था जैसा कि एक व्यक्ति स्वप्न में सोते हुए या पागलपन की स्थिति में करता है। ठीक है। अतः हे राम मेरे इस अपराध को मेरा स्वप्न या पागलपन समझकर मुझे क्षमा कर दो। बोलिए, आया समझ में? ठीक है, आगे चलिए। नया हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। ये 10वां है, 10वीं कविता है। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। प्रस्तुत कविता में कैकेयी स्वयं पर पश्चाताप प्रकट करते हुए राम को अपने घर अयोध्या वापस चलने को कह रही। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में या कविता में, पद में। तो प्रस्तुत कविता में कैकेयी स्वयं पर पश्चाताप व्यक्त करते हुए श्री राम को उनसे अपने घर अयोध्या वापस चलने को, लौट चलने को, वापस चलने को कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कैकेयी पंचवटी की सभा में राम के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट करती हुई कह रही हैं कि हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, कि मैंने जो अक्षम्य अपराध किया है, मैंने जो अक्षम्य अपराध किए हैं उसके लिए, उसके हेतु जो भी दंड दिया जाए या जो भी दंड दिया जाएगा वह कम ही होगा। मेरे अपराध इतने अधिक हैं कि उसके तुलना में उस अपराध से ज्यादा दंड नहीं हो सकता है। इसलिए कह रही हैं कि हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कैकेयी पंचवटी की सभा में राम के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट करती हुई कहती हैं कि मैंने जो अक्षम्य अपराध किए हैं उसके हेतु जो भी दंड दिया जाएगा वह कम ही हो। ठीक है, आगे चलिए। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। ऐसा नहीं, साधारण सा अर्थ आप जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो दया से भरी हुई बातें कर रही हूं उससे मेरा अपराध कम हो जाएगा, या इस दयापूर्ण बातें करने के लिए तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जी नहीं। देखिए आगे, हा दया नहीं, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरी दीनता से पूर्ण याचना को सुनकर, देखिए मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी मेरी दीनता से पूर्ण याचना को सुनकर और जानकर यह न समझा जाए, मेरे दयापूर्ण विचार और याचना को सुनकर, यह पंचवटी की सभा को संबोधित कर रही हैं, इसलिए कह रही हैं कि मेरी दीनता से पूर्ण याचना को सुनकर और जानकर यह न समझा जाए
कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूं, पलायन कर रही हूं, ऐसा न समझा जाए, या कि मुझे दंड स्वीकार नहीं है। आप जिस तरह का दंड मुझे दोगे वह मेरे अपराध की तुलना में कम ही होगा। ठीक है, आगे चलिए। हा दया हंत वह गिरा। हंत का मतलब हाय। जब व्यक्ति दुख प्रकट करता है तो यह शब्द निकलता है। देखिए, हा दया हंत वह गिरा, अह अरे वह करुणा। कैकेयी आगे पंचवटी की सभा को संबोधित करती हुई कहती हैं कि सच तो यह है कि आज दया घृणा अह वह करुणा, दया घृणा करुणा सबने अपने मायने खो दिए हैं, सब ने अपने अर्थ खो दिए हैं। दया घृणा और करुणा का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रह गया। फिर से देखिए आप इसको, हा दया हंत वह गृढ़ा अह वह करुणा। कैकेयी आगे उस पंचवटी की सभा को संबोधित करती हुई, इंगित करती हुई कह रही हैं कि सच तो यह है कि आज दया घृणा और करुणा ने सबने अपने अर्थ खो दिए। ठीक है, कहने का आशय यह है कि मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मैं दया की पात्र नहीं। मेरे साथ जितनी भी कठोरता की जाए किए गए पाप की तुलना में, अपराध की तुलना में वह कम ही। क्लियर है? आगे चलें, देखिए आप। वैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी का मतलब गंगा, वरुणा गंगा की सहायक नदी बनारस में है। वैतरणी एक काल्पनिक दूषित नदी। वैतरणी माना गया है, कल्पना में है, काल्पनिक नदी है वैतरणी। तो देखिए, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। आज गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी मेरे लिए नरक की भांति वैतरणी, दूषित नदी वैतरणी बन गई। आप समझिए इसके अर्थ को, बड़ा ही भारी अर्थ है इसका। देखिए, वैतरणी सी है आज जाह्नवी, गंगा, वरुणा गंगा की सहायक नदी, वैतरणी एक प्रकार की काल्पनिक दूषित नदी। ठीक है, तो कैकेयी आगे कहती हैं कि आज गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी मेरे लिए नरक की भांति वैतरणी के समान हो गई। वैतरणी का मतलब दूषित नदी। ठीक है, कहने का आशय क्या है बताइए आप? कहने का आशय यह है कि इस अपराध के बाद यदि मैं उन नदियों में स्नान करके अपने पाप को धोना चाहूं तो वह नदी भी वैतरणी नदी की तरह ही अपवित्र हो जाएगी। वह अपने द्वारा राम को मांगे गए 14 वर्षों के वनवास के कृत्य को बहुत बड़ा अपराध मान रही हैं और यह सच भी है। ठीक है, तो देखिए आप आगे, सह सकती हूं चिर नरक सुने विचारी। विचारी का मतलब बुद्धिमान वर्ग या प्रबुद्ध वर्ग, ज्ञानी वर्ग, समझदार वर्ग। सह सकती हूं चिर नरक सुने विचारी। कैकेयी कहती हैं कि मैं इस पंचवटी की सभा में बैठे सभी प्रबुद्ध जनों से, बुद्धिमान लोगों से कह रही हूं, क्या सह सकती हूं चिर नरक सुने विचारी, सह सकती हूं चिर नरक। मैं कैकेयी आगे उस पंचवटी की सभा को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि इस पंचवटी की सभा में बैठे सभी प्रबुद्ध जन सुन लें, क्या सह सकती हूं चिर नरक, कि मैं लंबे समय तक नरक का दुख सह सकती हूं, कि मैं लंबे समय तक, बहुत दिनों तक
इस नरक के दुख को भोग सकती हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, परंतु स्वर्ग प्राप्त करने की अभिलाषा का बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा। फिर से देखिए, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, परंतु स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा अभिलाषा का बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सुख नरक की पीड़ा से भी बहुत अधिक, क्योंकि इस स्वर्ग का सुख नरक की पीड़ा से भी बहुत अधिक है। आगे चलिए, लेकर यह अपना कुलिस कठोर, कुलिस का मतलब वज्र, वज्र से भी कठोर, ठीक है, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, ठीक है। कैकेयी पुनः कह रही हैं कि मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर, ध्यान दीजिए इस पर, देखिए, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कैकेयी पुनः आगे कह रही हैं कि मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, तुम्हें मैंने उसी भरत के लिए वन में भेजा था, ठीक है। आगे, घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, आगे वह कहती हैं कि घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, आज तुम उसी भरत की भलाई के लिए, आज तुम उसी भरत की भलाई के लिए अपना रूठना त्याग कर अपने घर अयोध्या वापस चले चलो। देखिए, घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, आज तुम उसी भरत की भलाई के लिए अपना रूठना त्याग कर, छोड़कर अपने घर अयोध्या वापस चले चलो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों? कैकेयी कहती हैं, कैकेयी आगे कहती हैं कि क्या मैं इसके अतिरिक्त कुछ और कहूं तो इस पंचवटी की सभा में बैठे प्रबुद्ध जन क्या मेरी बातों को मानेंगे? आगे कह रही हैं कि इससे ज्यादा अगर मैं कुछ कहती हूं तो क्या पंचवटी की इस सभा में बैठे प्रबुद्ध जन मेरी बातों को सुनेंगे या मानेंगे? थैंक यू बेटा, आज बस इतना ही।